नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि फ्लाई हाई में। दोस्तों, चीन के द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार वहां कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 3,300 बताया जा रहा है, लेकिन वहीं से कम 2 लाख डेथ बॉडी बैग ऑर्डर किए जा रहे हैं। क्यों? दोस्तों, मेरे इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा और हाँ, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि चीन वहां हुई मौतों के आंकड़ों को छुपा रहा है। और मैं ये किस लिए कह रही हूँ और किस बिना पर कह रही हूँ, आइए जरा इन बातों पर हम गौर करते हैं, वो भी विस्तार से। दोस्तों, चीन की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जो वहां पर कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या है वो करीबन 3,300 के लगभग बताई जा रही है। आप खुद उस साइट पर जाके इसका प्रमाण देख सकते हैं। हाल ही में ताइवान को 2 लाख बॉडी बैग यानी कि जिसमें कोरोना संक्रमण से मरने वालों के शरीर को रखा जाता है, दफनाया जाता है, उसमें पैक करके उसके ऑर्डर दिए गए हैं। शक की गुंजाइश यहाँ भी होती है कि जब चीन में मौत का आंकड़ा 3,300 है तो फिर 2 लाख डेथ बॉडी बैग ऑर्डर क्यों किए गए। इसका मतलब ये है कि या तो चीन में 2 लाख लोगों की मौत हो चुकी है या फिर चीन अच्छी तरह से जानता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये आंकड़ा 2 लाख या उसके पार जा सकता है। इन दो बातों में से एक बात होना तय है। अब दूसरी बात हम कहते हैं कि इससे साफ जाहिर होता है कि चीन के नागरिकों को भी असली आंकड़े से दूर रखा गया है और पूरे विश्व को चीन अपनी हरकतों से भ्रमित कर रहा है। अब दोस्तों, कि चीन की जो मैंने साइट की बात की थी, उस साइट में एक ट्वीट है। उस ट्वीट पर क्या लिखा है वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ और साथ ही साथ अपने डिस्क्रिप्शन में मैं उस ट्वीट की लिंक भी डाल दूंगी ताकि आप उस लिंक को ओपन कर खुद भी इसका प्रमाण देख सकते हैं कि उस ट्वीट में लिखा क्या है। फिलहाल मैं ट्वीट आपको पढ़कर सुना रही हूँ। ये ट्वीट जो है वो चाइना इन फोकस NTD की तरफ से क्या हुआ है और इस ट्वीट में लिखा हुआ इंग्लिश में वो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। A funeral home director in Taiwan recently received an urgent order of 2 lakh body bags from China. This comes as more countries questions China's #CCP virus has coronavirus number. Some Taiwanese funeral operators are also producing an alarming number of body bags for China in focus. इसमें साफ बताया गया है कि चाइना जो है ताइवान से 2 लाख बॉडी बैग जिसमें जो मृत शरीर है उसमें डालकर दफनाया जाता है वो ऑर्डर किए जा रहे हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे बात जो है वो ये है कि वुहान के जो लोकल लोग हैं उनका कहना है कि वहाँ पर 7 शवगृह 10 दिनों से 24/7 चालू रहता है। क्यों रहते हैं चालू? इसे देखें तो कम से कम 40 से 42 हजार लोगों की मृत्यु हुई है। इस हिसाब से चीन के नागरिकों को भी लगता है कहीं ना कि सरकार 3,300 मौत का जो आंकड़ा दिखा रही है इसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये आंकड़ा इससे ज्यादा है। अगर हम बात करें US इंटेलिजेंस CIA का कहना है कि चीन इस जानकारी को दुनिया से छिपाया ही नहीं बल्कि जो एविडेंस है उसको भी नष्ट कर चुकी है। चीन के जो नागरिक है इसके विरुद्ध जब कोई आवाज उठाई तो उसे भी चुप करा दिया गया। इसका एग्जाम्पल है डॉक्टर ली विलिंग, जिसने कोरोना वायरस को सबसे पहले सार्वजनिक करने की कोशिश की थी और उसे लोकल अथॉरिटी द्वारा चुप करा दिया गया। हालांकि अब वो डॉक्टर खुद कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और उनकी मृत्यु भी हो चुकी है। अचानक से 8,40,000 मोबाइल बंद पाए जाते हैं। उन लोगों से कोई कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है, कोई अता पता नहीं है। कैसे? ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार 2019 के 4th क्वार्टर में 56,000 के आसपास दाह संस्कार हुए हैं। यह 2017 में, गौर कीजिएगा,
कि 2019 में 56,000 के आसपास दाह संस्कार हुए हैं और यह आंकड़ा 2017 में 2,231 था तथा 2018 में 1,583, जो के तुलना में बहुत अधिक है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अब मैं बात करती हूँ कुछ सक्षम देश के जो फर्टिलिटी रेट है, मृत्यु दर है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करती हूँ। अगर मैं फ्रांस का फर्टिलिटी रेट बताऊं तो वो 10% है, इटली का 13%, स्पेन का 10% और चाइना का 4% है। ध्यान दीजिएगा, मैंने चाइना का आपको 4% फर्टिलिटी रेट बताया है। देखिए, सारे विकसित देशों में जो मृत्यु दर है वो 10% से कम नहीं है। वहाँ चीन का 4%, जबकि चीन की जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उन देशों से अच्छी नहीं है। क्या यह संभव है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और देशों से अच्छी नहीं है तो उसका जो फर्टिलेटर है वो इतना कम हो? 4%, स्पेन का 10%, ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है? चीन में फ्रीडम की जो स्पीच है उतना नहीं है जितने लोकतांत्रिक देशों जैसे भारत, अमेरिका, कनाडा आदि में होती है। जो लोग चीन की सरकार की आलोचना करते हैं उसकी आवाज को लोकल अथॉरिटी द्वारा चुप करा दिया जाता है, उसे डिटेन कर दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही एक रियल एस्टेट बालोनरी, दूसरा जुइंग लेक्चरर थे और तीसरा फू हुइंग चाइनीज पॉलिटिशियन और एक्स फॉरेन मिनिस्टर फॉर्मर चाइनीज एम्बेसडर, इन लोगों को डिटेन किया गया और कुछ पर अब इन्वेस्टिगेशन होगा। इन लोगों का जो जुर्म है सिर्फ इतना है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर चीन की सरकार की आलोचना करते हैं। चीन में मीडिया को सेंसर वहां की अथॉरिटी करती है, लिहाजा मीडिया सरकार के विरुद्ध अगर कोई न्यूज नहीं छाप सकती। फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स में चीन की रैंक कभी भी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। जी, मैं आपको बताऊं कि प्रेस फाउंडेशन इंडेक्स में कुल 180 देशों में चीन का रैंक 176वां व 177 है। इससे साफ है कि सरकार सब कुछ खुद तय करती है, क्या छापना है क्या नहीं ये बाकायदा सरकार खुद तय करती है। मैं जो चीज आपसे कह रही हूँ कोई जरूरी नहीं है आप मेरी इन सारी बातों पर विश्वास करें, पर जिसके बारे में मैंने बताई आप खुद गूगल में अगर टाइप करेंगे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स चाइना रैंकिंग, आप टाइप कीजिएगा और वहाँ पे एक पेज डिस्प्ले होगा, उस पेज पे दिखा होगा रैंकिंग सिंस 2013 कि उसमें लिखा है कि 2019 में रैंकिंग थी 177/180, 2018 176/180, 2017 176/180, 2016 176/180। अब आप देख सकते हैं कि जो रैंकिंग है इससे आप क्या कहेंगे? इतने सारे एविडेंस के आधार पर आप कह सकते हैं कि चीन दुनिया से अपने देश में कोरोना वायरस से हुई मौत को छुपा रहा है। मैंने अपने इस वीडियो में जो कुछ भी कहा उसके मैंने आपको ट्विटर का लिंक, गूगल के जो प्रमाण सब मैंने आपको दिए हैं। आप खुद इस रिपोर्ट को रिसर्च कर सकते हैं और अपने नतीजे पे आकर अपना ओपिनियन दे सकते हैं, क्योंकि मैंने जो भी बातें कही वो कुछ तथ्यों के आधार पर कही है, इसमें कुछ भी फेक नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। अब इतना ही कहूँगी चलते चलते कि अभी भी लॉकडाउन है तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सभी नियमों का पालन करते रहिए। जय हिंद।